बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा वीवर्स, आज जो ना हम बात करेंगे तुर्की के वीज़े के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना वीज़ा दिखा दूं, क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जो मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूं, इधर उधर से उठा के वीडियो नहीं बना देता हूँ। तो मैं एक्साइटेड थोड़ा सा इसलिए हूँ कि मेरा तुर्की का वीज़ा लग गया है और ये सिंगल एंट्री वीज़ा है और ये इसकी मियाद जो है ना वो 6 मंथ तक है। तो ये रहा जी मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट, और उसके अलावा अब आप लोगों को मैं वीज़ा भी दिखा दूं। तो ये रहा जी मेरा, जस्ट एक सेकंड, ये रहा जी मेरा तुर्की का वीज़ा। और मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों के साथ शो कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे भी ये देख सकते हैं। ये 6 मंथ सिंगल एंट्री वीज़ा है। तो बहुत सिंपल सा तरीकाकार था जो मैंने वीज़ा गेट किया, लेकिन यहाँ पे मुझे चक्कर जो है ना 2 से 3 लगाने पड़े एम्बेसी में। साउथ कोरिया में जो सियोल में तुर्किश की एम्बेसी है, वहाँ से मैंने वीज़ा लिया है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, पासपोर्ट, उसके बाद पिक्चर, वीज़ा फॉर्म, उसके बाद जो है ना वीज़ा फॉर्म जो है ना ये ऑनलाइन यहाँ पे फिल करना पड़ता है। उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा कर एम्बेसी जाना पड़ता है जब इंटरव्यू ज़रूरी है। तो वीज़ा फॉर्म, जॉब लेटर, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिज़र्व हुई हुई टिकट हो आपके पास, उसके बाद जो है ना होटल बुकिंग। तो ट्रैवल प्लान भी कोशिश करें आप दे दें। मैंने जो ना वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर दिया था उसमें अपना ट्रैवल प्लान भी लिख दिया था। और ये 6 मंथ का वीज़ा है जिसकी डेट है 15/4/2021 से 12/10/2021 तक। ये आप स्क्रीन पे जो है ना देख भी सकते हैं। अच्छा, ये उन्होंने मुझे क्यों दिया, क्योंकि मैंने जो है ना वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में मेंशन किया था कि मुझे 1 साल या मिनिमम जो है ना 6 मंथ का वीज़ा दिया जाए। तो खैर उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात जो है ना मान ली। अच्छा, थंबनेल पे आप लोगों ने देखा है कि 8,000 जो है ना इसकी वीज़ा फ़ीस है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। 8,000 वीज़ा फ़ीस है। बल्कि मेरा एक क्वेश्चन भी है उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उससे पहले जो है ना आप लोगों को फ़ीस के बारे में और जो है ना गाइड कर दूं, और इसके जो ना वीज़ा लेने का तरीकाकार कि भाई ऑनलाइन इसका वीज़ा फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब मैं देने गया तो मुझसे तो उन्होंने कोई भी सवाल नहीं पूछा था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मेरे देखे। उसके बाद जो है ना मैंने जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी साथ पिक्चर यानी कि फ़ोटो कापी उनकी लगाई हुई थी, लेकिन वो उन्होंने मुझे वापस कर दी है। उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मेरी देखी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना वेट करें, हम आपको ईमेल कर देंगे। तो ऑलमोस्ट 3 हफ्तों के बाद मुझे मेल आया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। ये मेल भी आप जो है ना देख सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो गया, आप आके अपना वीज़ा ले लें। तो 3-4 दिन के बाद मैं एम्बेसी गया, वहाँ पे मैंने उनको जो है ना अपना पासपोर्ट दिया, क्योंकि पासपोर्ट ये पहले नहीं रखते, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका वीज़ा अभी जो है ना वो प्रिंट नहीं हुआ, तो आप जो है ना 2 दिन के बाद आइएगा। मैंने उनको कहा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चलें, ऐसा करें कि वेट कर लें फिर। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 35 से 40 मिनट वेट किया। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त मेरे सामने जो है ना वीज़ा प्रिंट निकाल कर पेस्ट करके मुझे मेरा पासपोर्ट दे दिया। तो बहुत मैं एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कोई वीज़ा प्रिंट होते हुए। खैर उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मेरी बात मान ली, उसी टाइम मुझे वीज़ा लगा के दे दिया। अब बात करते हैं फ़ीस के वाले से। तो भाई फ़ीस की जो रसीद है वो आप ऊपर देख लें, ये बनती है, ये है 64,930 कोरियन वान। इसको आप जब पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 8,100 या 8,000 के करीब ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो मेरा अब क्वेश्चन है उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है। भाई कोरिया कितना अमीर कंट्री है ये आप लोगों को भी पता है, और यहाँ पे कितनी सैलरी है एक वर्कर की वो भी आप लोगों को पता है। तो कोरिया और पाकिस्तान कितना गरीब है, और वहाँ पे एक बंदे की सैलरी जो 15-20 हज़ार है वो भी आप लोगों को पता है। तो कोरिया में जो तुर्की वीज़े की फ़ीस है वो 8,000, पाकिस्तानी पैसों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, वो 8,000। और पाकिस्तान में तुर्की वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 18,500 या 19,000 के करीब है इस टाइम,
इनक्लूड टैक्स वगैरह हर चीज़ डाल के। तो भाई ये कौन सी मोहब्बत हुई, जो अमीर है उसको आप जो है डिस्काउंट दे रहे हैं और जो गरीब कंट्री है उस पर आप जो है डबल चार्ज कर रहे हैं। तो ये कौन सी भाई जी मोहब्बत हुई, इसका मुझे जवाब जो है ना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वही मैंने तकरीबन ज़्यादातर सेम ही है, पासपोर्ट पिक्चर, वीज़ा फॉर्म, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 मंथ की बाकायदा डिटेल के साथ, उसके बाद बैंक की वहाँ उसके ऊपर स्टैम्प भी हो, और कोशिश करेंगे बैंक का जो मैनेजर है उससे आप उसका विजिटिंग कार्ड भी ले लें। उसके बाद एक चीज़ न्यू है, ये पोलियो कार्ड। ये पोलियो कार्ड जो है ना आमतौर पर विज़िट वीज़े के लिए तो नहीं चाहिए होता, लेकिन इन्होंने जो है ना शर्त रखी हुई है तो इसलिए लगाना पड़ेगा। ये आप किसी भी हॉस्पिटल से या एयरपोर्ट पे तो तकरीबन 24 घंटे आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। उसके बाद जॉब लेटर है, ट्रैवल इंश्योरेंस है। ट्रैवल इंश्योरेंस की अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो भी मैंने बनाई हुई है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे घर बैठे कर सकते हैं। उसके बाद रिज़र्व हुई टिकट है, वो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद होटल बुकिंग है, जॉब लेटर है। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर फैमिली सर्टिफिकेट भी लगा दें। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको एनटीएन नंबर वगैरह वो डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। बहरहाल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है ना वो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप देख लें और यहाँ से चेक कर लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अच्छा, इसका जो पाकिस्तान में तरीक़ाकार है वीज़ा जमा करवाने का, वो भी ऑनलाइन है। अच्छा, इसके जो वीज़ा आपने कहाँ पे जमा करवाना है, तो भाई उसकी जो वेबसाइट है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस पे आप जो है ना जाके अपना वीज़ा जमा करवा सकते हैं। तो तकरीबन सिंपल सा है। और इसमें एक चीज़ हाँ ज़रूर, जितनी देर का आपने जो है ना वीज़ा लिखना है उतनी देर का ही आपको मिलना है। मैंने पहले 15 दिन का ट्रैवल प्लान बनाया था, फिर मैंने जो है ना 8 दिन का ट्रैवल प्लान बनाया, तो मुझे इन्होंने सिर्फ 8 दिन का ही वीज़ा दिया। और ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, तो डबल एंट्री की तो खैर फ़ीस ही बहुत ज़्यादा है। तकरीबन पाकिस्तान में तो बन जाती है ये तकरीबन 55,000 के करीब। तो यहाँ पे भी जो है ना ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इतनी तो नहीं बनती, लेकिन आप ये कह लेंगे तकरीबन 40,000 के करीब बन जाती है पाकिस्तानी के हिसाब से ना। पाकिस्तानी पैसों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए पाकिस्तानी ही मैं बता रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा तरीक़ाकार है तुर्की का वीज़ा जो ना लेने का, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो 2021 में अगर मैंने कहीं पे ट्रैवल किया तो ये मेरा पहला ट्रैवल होगा, क्योंकि जब से कोरोना आया मैंने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया। हाँ, डोमेस्टिक 1-2 ट्रैवल किया था, जो कि छेजूदो वगैरह कोरिया से ही। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल है अगर मैंने किया तो, क्योंकि अभी तो हालात जैसे दुनिया के हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो बहुत शुक्रिया भाई वीडियो देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।